हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, क्लास 7th में चैप्टर 7 MS पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग का हम आज बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक और कॉपी निकाल लेंगे, ठीक है। और जो मैं आज आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क का एक्सप्लेन करूँगी, उसको सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है, देखो हमारा ए है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपको चूज़ करना है, ठीक है। इसमें देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको वन आंसर है, उसमें से एक आंसर है, तो आपको सिर्फ जो राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो हमारा ए डैश कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड फॉन्ट्स। कलर्स और फॉन्ट्स के टर्म्स को कौन मॉडिफाई करता है? तो वो है हमारा देखो थीम, ठीक है। थीम क्या है? ए थीम कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड फॉन्ट्स। एक थीम ही क्या करती है? मॉडिफाई करती है कलर्स और फॉन्ट के टर्म्स को, ठीक है। सेकंड है, ए डैश अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज अलाइंड अराउंड ए मिड पॉइंट। वो कौन सा अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है हमने वो मिड पॉइंट में, अलाइनमेंट की मिड पॉइंट जो चारों ओर अलाइनमेंट दिए हुए है उसको मिड पॉइंट में लाने का वर्क करता है, तो वो हमारा सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप एक जो कोई भी टेक्स्ट अलाइनमेंट लिख रहे हो उस चारों तरफ, उसको मिड पॉइंट में लाने का वर्क करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, फिर हमारा डैश इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी फॉलोड। तो वो है हमारा बुलेट। तो बुलेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बुलेट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कोई भी टेक्स्ट की कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस ना हो, दी गई हो, तो वहाँ पे हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बुलेट्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर टेक्स्ट की कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें नहीं दी गई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हमारा डैश रिप्रेजेंट्स पोजिशंस ऑफ द टेक्स्ट रिलेटिव टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। वो कौन रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट की जो टॉप टू बॉटम मार्जिन, जो टेक्स्ट बॉक्स की जो टॉप टू बॉटम मार्जिन्स दी गई है उस टेक्स्ट को पोजीशन में लाने का वर्क कौन करता है? तो वो है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट ही रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट बॉक्स की टॉप टू बॉटम मार्जिन्स को टेक्स्ट की पोजीशन में रिप्रेजेंट करने का वर्क ही हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट करता है, ठीक है। तो बच्चों, हमारा ये चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट होता है यहीं पे। अब इसके बाद हम आते हैं बी पे, फिल इन द ब्लैंक। हम क्या करेंगे? फिल करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है हमारा, देखो डैश रेफर्स टू द पोजिशंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड के पर टेक्स्ट की पोजिशंस को कौन रेफर करता है? तो देखो हमारे यहाँ पे है फर्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या करता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर टेक्स्ट की पोजीशंस को रेफर टेक्स्ट अलाइनमेंट करता है, ठीक है। सेकंड है, द डैश एंड डैश फीचर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट ऑन द टेक्स्ट इन लिस्टेड फॉर्म, ठीक है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन लिस्टेड फॉर्म। तो बुलेट्स और नंबरिंग के फीचर का यूज़ ही किस चीज़ के लिए किया जाता है? जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ में? लिस्टेड फॉर्म में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है? बुलेट्स और नंबरिंग के फीचर्स करते हैं, ठीक है। अब हमारा 4 है, डैश अलाइनमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट रिलेटिव टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की लेफ़्ट और राइट मार्जिन, जो टेक्स्ट बॉक्स के जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स हैं उनको टेक्स्ट की पोजीशंस को डिटरमाइन करता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये क्या आएगा? 4th हमारा है नहीं, इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम इसमें से छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पर हॉरिजॉन्टल। क्या करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट? आपने भी पढ़ा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही क्या डिटरमाइन करता है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट बॉक्स की लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स को रिलेट करके टेक्स्ट की पोजीशंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो उसमें द रिसाइजिंग हैंडल्स आर यूज्ड टू रिसाइज द इमेज इंसर्टेड इन द स्लाइड। तो द रिसाइजिंग हैंडल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? स्लाइड में रिसाइजिंग इमेज को इंसर्ट करने, जो इमेज जो इंसर्ट की है उसको रिसाइज करने के लिए, उसको साइज को अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो हमारा देखो 5th हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? देखो, और देखो हमने थर्ड पढ़ानी है, डैश द डैश ऑप्शन हाइड्स द बैकग्राउंड इमेज। वो किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड इमेज को हाइड करने के लिए? तो वो है हमारा हाइड
बैकग्राउंड ग्राफिक्स, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स से हम क्या कर के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा फिफ्थ ये हो गया, थर्ड हो गया और फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड पे हमने ये कर लिया है सेकंड पे। ठीक है, तो बच्चे देखो इसमें फोर्थ है, देखो जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है हमें इसमें दिया गया नहीं है, तो हम इसे ही करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इस पे सी पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको, तो बच्चों हम ये है ना जो सी है वो हम अपना कॉपी वर्क में कॉपी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉपी वर्क है ये हमारा, तो हम कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे करवाऊँगी। अब इसके बाद हम आते हैं डी पे, टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। ठीक है, जहाँ जो करेक्ट होगा स्टेटमेंट उस पर राइट क्लिक करना है, जो रॉन्ग है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, रॉन्ग का। फर्स्ट है हमारा अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड पर टेक्स्ट की पोजीशन को कौन रेफर करता है, अलाइनमेंट, तो वो ट्रू है हमारा। ठीक है, सेकंड है वी कैन मॉडिफाई द वर्ड आर्ट यूजिंग द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब की सहायता से हम वर्ड आर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारा ट्रू है। ठीक है, थर्ड है विद द ऑनलाइन बटन के साथ वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर इंटरनेट से पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बटन से, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, फोर्थ है वी कैन नॉट चेंज टू ए कलर दैट इज़ नॉट इन द थीम कलर। वी कैन नॉट चेंज टू ए कलर दैट इज़ नॉट इन द थीम कलर। थीम कलर में हम कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज टू ए कलर, हम कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट देखो यहाँ पे देखते हैं वी कैन नॉट देखो एक मिनट बच्चों, वी कैन नॉट चेंज टू ए कलर दैट इज़ नॉट इन द थीम कलर। हम कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि वो क्या हो, थीम कलर में ना हो, तो वो हमारा ट्रू है। ठीक है, और फिर हमारा डिज़ाइन थीम्स आर प्री लोडेड स्लाइड डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन थीम क्या कहलाती है, हमारे प्री लोडेड स्लाइड का डिज़ाइन कहलाता है, तो वो हमारा ट्रू होएगा। ठीक है, तो बच्चों आपका ये बुक वर्क आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कॉपी वर्क पे। ठीक है बच्चों, कॉपी वर्क में देखो चैप्टर क्लास 7 है, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 7 MS पावरपॉइंट फॉर्मेटिंग। ठीक है बच्चों, अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। क्या करते हैं आप स्लाइड में टेक्स्ट को फॉर्मेट को तुम कैसे, हाउ कैन यू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड में टेक्स्ट की फॉर्मेट को कैसे करते हो। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे करते हो तुम स्लाइड पे, टेक्स्ट फॉर्मेट को कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है इसका यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन MS पावरपॉइंट। तुम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो स्लाइड पर यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। किसकी सहायता से, अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की सहायता से अवेलेबल इन MS पावरपॉइंट, जो MS पावरपॉइंट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज लाइंड अप अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है आपने लाइन अप किया हुआ है वो लेफ्ट मार्जिन में किया हुआ है। ठीक है, जो आप लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट की लाइन को आप लेफ्ट साइड में ले जाने का, लेफ्ट मार्जिन की तरफ ले जाने का कवर करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर। नहीं है बच्चों यहाँ पे ये हमारा ये सेंटर नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटर की जगह हमारा जस्टिफाइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जस्टिफाइड, JUS, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं JUSTIFIED, जस्टिफाइड। ठीक है, ये आएगा यहाँ सेंटर की जगह। तो व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका आंसर है जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स, बच्चे यहाँ एन रह गया, ALIGNMENT, अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट लाइन्स अप अलोंग बोथ मार्जिन्स। ठीक है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब है कि जो टेक्स्ट जो मार्जिन्स की दोनों साइड को
जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके दोनों साइड से मार्जिन करके लाइन अप करना, लाइन में लेके आना कवर करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What do you know about the MS PowerPoint formatting? MS PowerPoint formatting के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, PowerPoint presentations can be formatted by changing the appearance of text and applying other features. Example, changing color, themes, adding graphics, objects, etc. ठीक है। जो हम मतलब MS PowerPoint formatting के बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसके बारे में इसका आंसर है एक जो PowerPoint प्रेजेंटेशंस है वो क्या फॉर्मेट करती है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को जो टेक्स्ट दिखाई दे गया है उसको चेंज करने का वर्क करता है, एंड अप्लाइंग अदर फीचर्स, और अलग अलग फीचर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, चेंजिंग कलर, उसके कलर को चेंज कर देते हैं, थीम्स को चेंज कर देते हैं, एडिंग ग्राफिकल, और उसमें कुछ ऐड कर देते हैं ग्राफिकल में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेयर विल यू क्लिक फॉर रिसर्च बैकग्राउंड? रिसर्च बैकग्राउंड के लिए किस पे क्लिक, कहाँ क्लिक किया जाता है, तो इसका आंसर है क्लिक ऑन द रिसर्च बैकग्राउंड बटन। क्लिक किस पे करेंगे, रिसर्च बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द रीसाइजिंग हैंडल्स? रीसाइजिंग हैंडल्स क्या हैं, तो इसका आंसर है देयर आर 8 स्मॉल बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ 8 स्मॉल बॉक्सेस दिए गए हैं ऑन द एडेज एंड कॉर्नर, एडेज और कॉर्नर में ऑफ द पिक्चर, पिक्चर्स के जो कॉर्नर में दिए जो 8 बॉक्स दिए होते हैं वे क्या नॉन एज द रिसाइजिंग हैंडल, वे क्या कहलाते हैं, रिसाइजिंग हैंडल कहलाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू द बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर इज यूज्ड? तो वाई डू, क्यों बुलेट्स और नंबरिंग के फीचर्स का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है द बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर इज used to represent the text in listed points form। बुलेट्स और नंबरिंग के फीचर का जो यूज़ है वो लिस्ट फॉर्म में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का वर्क करता है, ठीक है। लिस्ट की फॉर्म में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का वर्क करता है बुलेट्स और नंबरिंग के फीचर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ए टेक्स्ट अलाइनमेंट? एक टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, तो इसका आंसर है ए टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रेफर करता है, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की पोजीशंस को रेफर करता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की पोजीशंस को रेफर्स करता है टेक्स्ट अलाइनमेंट ही, ठीक है। राइट पार्ट ऑफ स्पेसिफाइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, पार्ट ऑफ स्पेसिफाइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होते हैं, तो वो देखेंगे अब हम। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट के जो स्पेसिफाई करते हैं उसके पार्ट्स लिखने हैं आपको, तो इसके देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे 2 पार्ट्स दी गई हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट के, ए है वर्टिकल अलाइनमेंट, बी है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये टॉप टू बॉटम में करता है, BOTTOM बॉटम, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए आपके। तो आपका कॉपी वर्क, नोटबुक वर्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो सिर्फ बच्चे से नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इसे, ठीक है, और बुक वर्क को बुक वर्क में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे लर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। आपका ये बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट तो यहीं पे होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।